बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.9 सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्पल 8.7 के साथ लिंक्ड है और ये फोर्स्ड आरएल रेस्पॉन्स है, या इसको हाइट की बुक में ड्रिवन आरएल सर्किट कहा जाता है। तो ड्रिवन आरएल सर्किट या फोर्स्ड रेस्पॉन्स क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, इसके लिए एक जनरल फार्मूला इस फॉर्म में दिया गया है कि f at any time t is f infinity f0 plus f infinity e raised to the power minus t over tau। अब f को आप i में चेंज करना चाहें अगर तो RL सर्किट है, और अगर RC सर्किट है तो उसमें वोल्टेज में चेंज कर लेता है। अब ये चूंकि RL सर्किट है तो हम इसको i के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। इसमें कई चीज़ें हैं। जनरल इक्वेशन के लिए आपको आई एट इन्फिनिटी पता करना होगा, आई एट 0 प्लस पता करना होगा, और ये टॉ, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ये पता करना होगा। आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है, इज इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टर एंड 50 मिली ओम इंडक्टर। तो सर्किट कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। ये सोर्स है 60 माइनस 40 यूटी, और ये 10 ओम रेजिस्टर है और 50 मिली हेनरी के इंडक्टर है। और अब इसमें हमें मालूम क्या करना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टर करंट एंड वोल्टेज। आमतौर पे जो क्वेश्चन दिया जाता है वो सिर्फ ये कहेगा जी फाइंड द वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू सो, लेकिन यहाँ पे वो डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं, एक एक स्टेप, ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। तो ये 4 स्टेप्स है, इसको हम करेंगे और ये आंसर भी दिया हुआ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम पहले इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। 60 माइनस 40 यूटी, और 60 का मतलब है कि ये एक लाइन इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है जिसके वैल्यू 60 है, लेकिन ये 40 यूटी और माइनस 40 यूटी का मतलब पहले तो ये कि नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, माइनस पे चले जाएंगे, और यूटी का मतलब होता है कि 0 के बाद इसकी वैल्यू जो है ना वो शुरू होगी। तो माइनस 40 यूटी को हम ये नेगेटिव साइड पे इस तरह से लिखेंगे। और अब इसको अगर फर्दर आप देखें तो 0 से पहले क्या होगा, 60 है और ये लाइन नहीं है तो ये 60 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि 60 पॉजिटिव है और माइनस 40 है तो ये 20 पे आ जाएगा, नेट वैल्यू 20। तो आप इस सर्किट को लेके या इस वैल्यू को लेके आगे चलेंगे। अब आते हैं हम कि t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू, आई होप आप लोगों को 0 प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे कई वीडियोज हैं इसके ऊपर। यहाँ से सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये हमारी 0 लाइन है, उससे ज़रा सा पहले जो सिचुएशन है वो t 0 माइनस कहलाएगा। अब यहाँ पे सर्किट सिचुएशन क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि अब ये तो स्टडी स्टेट है, ये पता नहीं 1 घंटे पहले से ऑन है या 1 साल से है। तो बहरहाल ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, और स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। ये हमारा सर्किट हो गया। अब आगे चल के मैं इस डायग्राम का हवाला कई मरतबा आपको दूंगा, ऑल्दो ये कैपेसिटर चार्जिंग के लिए है। बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि t लेस देन 0 पे यहाँ पे स्टडी स्टेट है, और t इमिजिएटली आफ्टर 0, यानी इसको t 0 प्लस कहेंगे, वहां से लेके और कुछ देर तक यानी टॉ 5 टॉ तक जो है ये ट्रांजिएंट पीरियड में रहता है सर्किट, और उसके बाद फिर ये स्टडी स्टेट बन जाता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल अभी हमने यहाँ से मालूम करना है क्या, एक करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 0। तो अब इस सर्किट को अगर आप देखें तो 60 डिवाइडेड बाई 10 हो गया हमारा करंट, यानी I0 माइनस इज 60, और VL क्या होगा 0। अब ये चूंकि शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस तो वोल्टेज ही नहीं होना, क्योंकि आप इसको सब ये समझ सकते हैं कि 0 रेजिस्टेंस है, तो I मल्टीप्लाइड बाई 0 रेजिस्टेंस 0 होगा। लेकिन बेहतर तरीका है, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि हम KVL इक्वेशन लिखें और KVL इक्वेशन से हम इसको मालूम करें।
तो किसी एक सिरे से चलते हैं, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, -60 आ गया। इसके क्रॉस क्या हो गया, I इंटू आर, तो I 0 माइनस इंटू आर, और इसको हम कहेंगे VL 0 माइनस। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये VL 0 माइनस जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -60 और +60 कट जाएगा। तो ये वही आंसर आया जो हम कंक्लूड कर रहे थे। तो ये हो गया पार्ट ए, और यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बाद आते हैं हम पार्ट बी पे, और उसमें जो है वही चीज करंट और वोल्टेज मालूम करना है एट t0 पे। तो अब हम t+0 पे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे देखिए, ये 0 लाइन है। तो इससे ज़रा सा पहले हम समझें कि आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये टोटल नेट वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट इज बीइंग अप्लाइड। अच्छा, एक चीज और बहुत अहम है, वो इंडक्टर के केस में ये होता है कि द करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, यानी t0 से पहले जो करंट है, t0 के फौरन बाद वही करंट। t0 से जरा सा पहले हमने निकाला था कि ये 6 एम्पेयर है, तो स्ट्रेट वे हम लिखेंगे कि IT0 प्लस भी 6 एम्पेयर होगा। और इसी तरह यहाँ पे तो उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज में भी यही होता है। बहरहाल ये एक हमने निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं वोल्टेज के लिए। वोल्टेज के लिए अगेन वही फार्मूला, और अब चूंकि हम 0 के बाद हैं, यानी अब समझें कि ये पीरियड हमारा शुरू हो चुका है, जिसको हम ट्रांजिएंट पीरियड कह रहे हैं। तो ट्रांजिएंट पीरियड में अब हमारा इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, और हम सिर्फ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अब हम लिखेंगे VL 0 प्लस, और इसमें हम KVL इक्वेशन लगा के हम इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। तो KVL इक्वेशन आप जैसे जानते हैं कि हम यहाँ से चल रहे हैं -20 I इंटू आर, यानी I0 प्लस इंटू 10 और प्लस VL, और I0 प्लस यहाँ से हमने निकाला था 6 है, तो वो 6 हमने पुट कर दिया, तो सॉल्व किया, तो VL इज -40। लेकिन यहाँ अभी तक हम इग्नोर करते रहे एक चीज़, और वो ये है क्वेश्चन में कह रहा है जी मैग्नीट्यूड बताओ। अब ये जो कि नेगेटिव है, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इस फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी +40 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज। तो और यही आंसर गिवन है जो उसने दिया हुआ बुक में। बात आते हैं पार्ट सी पे कि t∞ पे इसकी क्या हालत होगी। तो ये वोल्टेज तो यहाँ से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक यही वोल्टेज है 20, तो इसी को हम यूज करेंगे। और इस सर्किट में अब हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, यानी ट्रांजिएंट ख़त्म हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड यानी 5 टॉ के बाद के जो पीरियड है उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। और इन्फिनिटी में अब ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, और आपको पता है कि इनके स्टडी स्टेट कंडीशन में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब ये हमारा सर्किट आ गया, फिर इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जो करंट है उसको हम IL इन्फिनिटी कहेंगे, वोल्टेज को VL इन्फिनिटी कहेंगे। बाकी फार्मूला सारे वही हैं कि V/R हमने निकाल लिया, I इन्फिनिटी 2 एम्पेयर आ गया, और फिर थेवेनिन लिख के यहाँ से -20 I इंटू आर और प्लस VL इन्फिनिटी, तो यहाँ से VL इन्फिनिटी 0 आ गया। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब जो असल क्वेश्चन है, और आंसर भी यही है, असल क्वेश्चन है वो t = एनी टाइम, यहाँ पे 3 मिली सेकेंड कह रहा है। आप ये भी कह सकता था कि 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड। तो इसके लिए हमें अब जनरल इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था उस पर आना पड़ेगा, और ये था जनरल इक्वेशन जिसको हम RL सर्किट के लिए इन टर्म्स ऑफ I लिख लेंगे। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं सिवाय टॉ के, यानी I इन्फिनिटी हमें पता है, I0 हमें पता है, टॉ नहीं पता। और टॉ क्या होता है इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, ये दोनों है इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट, टॉ इज L/R।
एल की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हमारा टॉ निकल आया 0.005 सेकेंड। अब इसको हम इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, तो ये आ गया 2, ये यहाँ से 6 था, उसके बाद आई इन्फिनिटी 2 है, ई रेज़ टू द पावर -t और टॉ हमने पुट कर। अब एक्चुअली ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। अब इसमें आप चाहे t इजिकल टू 1 का पूछ रहा है तो t इजिकल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे, t इजिकल टू 3 का यहाँ पे पूछ रहा है तो हम 3 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल शेप आ गया। अब यहाँ पे हम t इजिकल टू 3 मिली सेकेंड के लिए इस t को 3 मिली सेकेंड हम लिख लेंगे, यानी 0.003 सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.5, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है 4.2 एम्पेयर आ जाएगी। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एट 3 मिली सेकेंड जो करंट है वो 4.2 एम्पेयर है। अब VL मालूम करना है, तो वही KVL इक्वेशन हम यहाँ से लेके चलेंगे। बस, और करंट IT जो 4.2 इंटू टी, और ये 4.2 यहाँ से आया, हम 3 मिली सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमने डाल दिया। VL हमने मालूम करना है, तो यहाँ से VL एट 3 मिली सेकेंड आ गया 22 वोल्ट। तो यही आंसर है।